प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडे इन ए सिंपल ईयर। तो देखिए, 53 संडे सिंपल ईयर में 53 संडे होने के कितने चांस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। और लीप ईयर में 53 संडे होने के कितने चांस होते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो देखिए, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम ये सिंपल ईयर और लीप ईयर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। सिंपल ईयर क्या होती है, लीप ईयर क्या होती है, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ईयर टू टाइप्स की होती है, सिंपल ईयर एंड लीप ईयर। जो सिंपल ईयर होती है उसमें 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होती है उसमें 366 डेज होते हैं। हम इन 365 डेज को 52 वीक प्लस 1 डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 366 डेज को हम क्या लिख सकते हैं, 52 वीक प्लस 2 डेज, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सिंपल ईयर की बात करते हैं तो सिंपल ईयर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ईयर में 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे और 52 सैटरडे तो होते ही हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा डे होता है। ये जो एक्स्ट्रा डे होगा ये इनमें से कुछ भी हो सकता, सातों डेज में से कुछ भी हो सकता है। संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, ठीक है। अब लीप ईयर में आ जाते हैं। तो देखिए, लीप ईयर में जो 52 वीक होते हैं, हम कह सकते हैं लीप ईयर में 52 संडे होते हैं, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, प्लस 2 डेज भी होते हैं, ठीक है। ये जो 2 डेज होंगे, ये 2 डेज या तो संडे मंडे होंगे, या मंडे ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, या वेडनेसडे थर्सडे होंगे, या फिर थर्सडे और फ्राइडे होंगे, या फिर फ्राइडे और सैटरडे होंगे, या फिर सैटरडे और संडे होंगे, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडे इन ए सिंपल ईयर। तो हमें इस क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सिंपल ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक है। और 365 डेज को हम कैसे लिख सकते हैं, 52 वीक प्लस 1 डे, ठीक है। तो जो सिंपल ईयर होती है उसमें 52 क्या होते हैं, वीक होते हैं, और एक एक्स्ट्रा डे होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा डे होता है ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना चाहते हैं, 53 संडे होने की, ठीक है। तो पहले हम इवेंट को ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ बीइंग 53 संडे इन ए सिंपल ईयर। तो अब हमें यहाँ पर देखना है सिंपल ईयर में 53 संडे होने के कितने चांस हैं। तो देखो, अब 53 संडे कब होंगे, जब ये जो एक्स्ट्रा डे है, एक्स्ट्रा 1 डे है, अगर ये संडे होगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये एक्स्ट्रा डे संडे नहीं है, मंडे है, तो क्या होगा, अगर ये मंडे है एक्स्ट्रा डे, तो फिर 53 मंडे हो जाएंगे। और अगर ये एक्स्ट्रा डे ट्यूसडे है तो फिर 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। और अगर ये एक्स्ट्रा डे वेडनेसडे है तो 53 वेडनेसडे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा डे है इस पे डिपेंड करेगा 53 संडे होने के कितने चांस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 7। तो ऑल पॉसिबल आउटकम 7 कैसे हैं, देखिए, या तो देखिए पूरी 365 डेज में या तो 53 क्या होंगे, संडे होंगे, या फिर 53 मंडे होंगे, या फिर 53 ट्यूसडे होंगे, या फिर 53 वेडनेसडे होंगे, या फिर 53 थर्सडे होंगे, या फिर 53
फ्राइडे होंगे या फिर 53 सैटरडे होंगे। इन 7 में से कोई सा एक होगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 7 है, ठीक है। अब इन ऑल पॉसिबल आउटकम में से हमारे फेवर में कितने हैं, इवेंट की फेवर में कितने हैं? तो इवेंट के फेवर में कितने हैं? केवल एक। जब क्या होंगे 53 क्या होंगे? संडे। अगर 53 संडे हो जाते हैं तो वो हमारे फेवर में होगा। अगर 53 मंडे हो जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो तो इवेंट के फेवर में नहीं होगा, ठीक है। तो इन 7 ऑल पॉसिबल आउटकम में से केवल एक आउटकम हमारी इवेंट के फेवर में रहेगा, बाकी 6 क्या रहेंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ पर 1 रहेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। तो सिंपल ईयर में 53 संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 1/7 होती है। सेम इसी तरीके से हम सिंपल ईयर में 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, 53 वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग 53 संडे इन ए सिंपल ईयर, मतलब सिंपल ईयर में 53 संडे ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी? तो देखिए उस केस में हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि 6 केस यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें 53 संडे नहीं हो सकते। केवल एक केस ऐसा है जिसमें 53 संडे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उस केस में फेवरेबल आउटकम हमारे 6 होंगे और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 6/7, ठीक है। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडे इन ए लीप ईयर? तो देखिए यहाँ पर लीप ईयर की बात चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं? लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। इन 366 डेज को हम क्या लिख सकते हैं? 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 डेज हैं, ये 2 डेज क्या हो सकते हैं? संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं और सैटरडे या संडे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 7। अब ये देखिए इन 7 में ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें संडे आता है। तो संडे किस किस कौन कौन सा पेयर है? देखिए फर्स्ट पेयर संडे मंडे, इसमें संडे आ जाएगा। और ये वाला लास्ट वाला सैटरडे संडे, इसमें भी क्या आ रहा है? संडे आ रहा है। तो बाकी देखिए बाकी किसी में भी संडे नहीं है। तो 2 आउटकम इसमें ऐसे हैं जिसमें संडे आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो मंडे के साथ, मंडे से पहले संडे आ सकता है और एक सैटरडे के बाद संडे आ सकता है। तो 2 आउटकम इसमें कैसे हैं? हमारे फेवरेबल। तो चलिए पहले इवेंट को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ बीइंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। तो हमने इवेंट को ई से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे देखिए इस एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 7, ठीक है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो देखिए हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/7, ठीक है। तो लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2/7। इसी तरीके से हम
लीप ईयर में 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, लीप ईयर में 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। और अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग 53 संडे इन ए लीप ईयर, 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी लीप ईयर में, तो वो कितनी होगी? उस केस में हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 5/7। क्लियर?